ममता बनर्जी को कोर्ट पर भरोसा रहा नहीं। उनके प्रवक्ता जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जजेस जो हैं वो मोदी को खुश करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग पर उन्हें भरोसा रहा नहीं, केंद्र की मोदी सरकार पर उन्हें भरोसा रहा नहीं। कमाल की बात यह है कि भरोसा उन्हें इंडिया गठबंधन पर भी नहीं है। उसके लिए भी वही कहती कि सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन करूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां उनका समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपकी एंट्री नहीं है, वहां वो अकेली हैं। नहीं, आप पहले से किसी के बारे में राय बना क्यों बैठते हैं? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, मुझे गलत साबित कर दीजिए। नहीं, हम किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठा। हाँ। एक तो ये मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझे डिबेट से बाहर क्यों रखे हुए थे, दो बार आप सबके पास जाने लगे, मेरी समझ से बाहर है। आप समय अपना देख लीजिएगा, कितना समय मैंने आपको बोलने का दिया, फिर बाद में हिसाब कर लेंगे। अब आपकी डिबेट बहुत समय बाटी जी, आप सबने दो बार आपने बोलने, आधा घंटा हो गया आपकी डिबेट चलते हुए। तो इस तरह अब पता नहीं, या अब आप अपने बोलने के समय में ये बोलेंगे या कोई तथ्य रखेंगे, बता दीजिए। ये तय कर लीजिए, अगर ये बोलना है तो यही बोल लीजिए। जरूरी नहीं है अपनी शिकायत दर्ज कराना। नहीं शिकायत हो, डिबेट खत्म होने के बाद शिकायत दर्ज कराइएगा ना, अगर शिकायत होगी तो। डिबेट नहीं, डिबेट से पहले नहीं, इस तरीके की बात नहीं। मुझे पता है किसको कितना समय देना है, मैं सबको बराबर समय देता हूं, भाटी जी। अब मैं आता हूं बिंदु, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी उसकी आदत है, जैसा उसका चरित्र है, वो पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। वो सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, देश में दंगे कराने के लिए, चुनाव में हार देख के, ये आरक्षण जिस पे हम बहस कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पे है ही नहीं। इसका विरोध धर्म के आधार पे है। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। आरक्षण का आधार है सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था है कि अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। अच्छा। और सरकार उसके आधार पर कदम उठाएगी। काका कालेलकर आयोग बनाया गया 1948 में, उसकी रिपोर्ट धूल फांकती रही। फिर जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में पिछड़ा ये बनाया मंडल आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर जब वीपी सिंह की सरकार ने 90 में इसकी रिपोर्ट स्वीकार की, उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें धर्म कोई भेदभाव करता ही नहीं है धर्म के आधार पर। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी तीसरे धर्म का मानने वाला हो, जो वर्ग या जो पेशे के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, यानी जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं, उसमें बहुत सारे आधार है। मंडल आयोग में बड़ा स्पष्ट है। हाँ। और बहुत ही विस्तृत सर्वे कराया गया था। एक एक पॉइंट पे पूछताछ की गई थी। कच्चे मकान हैं, कैसे बर्तन है, कैसा पहनावा है, कितनी शिक्षा है, किस तरह की नौकरी है, कितनी आर्थिक स्थिति है, सब चीजों का उसमें विवरण। उसके आधार पर ही आरक्षण दिए गए। अब दूसरी बात, जो हाई कोर्ट का फैसला है वो तकनीकी त्रुटि के आधार पर है। और जो तकनीकी त्रुटि इस उसमें ये सिस्टम में पश्चिम बंगाल वाले में उसी त्रुटिहीन तरीके से माननीय मोदी जी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया था। हाई कोर्ट के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई सर्वे नहीं कराया गया और केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। ये हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। मैंने कॉपी तो पढ़ी नहीं है, मूल कॉपी तो, लेकिन उसके बारे में जो अखबारों में और उसमें प्रिंट में आई खबरें, उसमें ये लिखा हुआ है। तो माननीय मोदी जी की जाति जो ओबीसी में शामिल की गई, घाची बिरादरी, जो मोदी हैं, तेली मोदी होते हैं, उसका भी कोई पिछड़ा वर्ग आयोग से उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ था और उसमें भी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं है। अगर ये आधार बनाया जाएगा तो उनका आरक्षण भी खत्म होता है। अब तीसरी बात, ये कहना इस देश में सबसे बड़ा धोखा है। जैसे साजिया इल्मी बहुत जोर देकर बार बार कह रही थी कि मुसलमानों में कोई जाति होती नहीं है, इस्लाम जातियों को नहीं मानता होगा, कुरान शरीफ नहीं मानती होगी, हदीस नहीं मानती होगी, लेकिन भारत में जातियां एक सच्चाई है। भारत के किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाएंगे, की बात करने उसमें दो कॉलम होते हैं। मैं अपनी बात कह लूं, प्लीज, मैं अपनी बात कह लूं। मुसलमानों की बात कर रही थी, कुरान शरीफ बात कर रही थी, बहन मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? साजिया बहन, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाओ, उसमें दो कॉलम होते हैं, धर्म और दूसरा जाति। उसमें मुसलमान भी अपनी जाति लिखते हैं, कुरैशी, तेली, लोहार, बढ़ई या शिया, सुन, वो जो होते हैं, सॉरी, ये जो पठान, मुगल जो भी होते हैं, उसमें जातियां लिखी जाती हैं और जातियां हैं। अच्छा। तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करके, संगीत रागी की भाषा आपने देखी, वो केवल उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं, आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों को दे दिया, जब ओबीसी को कोई इस पे आपत्ति नहीं है, जिसके वर्ग में शामिल किए जा रहे हैं, तो आप क्या ठेकेदार हो ओबीसी के? आपने ओबीसी का लगातार शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ओबीसी के हक मारे गए हैं। आप कौन होते हैं तय करने वाले?
इस देश के हर नागरिक को अधिकार है बोलने का इस मुद्दे ठीक है, पर। बोलिए आप, लेकिन ये भाटी को और जाधव को नहीं बोलने का अधिकार है। अब ये भाटी को नहीं बोलने का अधिकार है। बीच में चिल्लाने लगे। नहीं, अखिलेश यादव को नहीं अधिकार है। सिर्फ अखिलेश यादव को अधिकार नहीं है इस पर बोलने के लिए। इन्हें शोर मचाना ऐसी है, देश को कैप्चर करना चाहते हैं, कौन सा इसी तरह तर्क चुनाव जीतना चाहते हैं। एक पूरी की पूरी कभी कहते हैं भैंस छीन ले जाति जाएंगे, जो है वो आरक्षण के दायरे में होनी चाहिए। शर्म नहीं आती है? सीधी बात है, गुमराह करने वाली अरे बातें जा केवल करके कर रहे मुख्तार हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, मुख्तार देश अंसारी को के गुमराह पैर कर रहे हैं। चाटो। मुख्तार अंसारी ये के आरक्षण और बिल्कुल न्याय संगत है और सामाजिक शैक्षिक आधार पर दिया गया है, जो कि हमारा संविधान जिसकी बात करता है। ठीक है, दोनों चुप हो गए। चलिए शाजिया, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं कांग्रेस को मुसलमानों को बैकडोर से धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए दरवाजे नहीं खोलने दूंगा, जब वो कहते हैं कि मैं ममता दीदी को ऐसा नहीं अरे भाई रुक जाइए, मैंने शाजिया के पास जा रहा हूँ, शाजिया से सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार जी रुक जाइए, पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। जी न्यूज़।